गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे शौर्य गाथा के बाद वाला पार्ट बल बहादुरी। ये एक निबंध है जिसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस लेसन की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने ज्ञानोदय और नया जीवन इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है। नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, ये सब आपकी रचनाएं हैं। आपने बहुत सारे संस्मरण, रेखाचित्र और निबंध की रचना की है। जो बल बहादुरी निबंध है जो हमारी पाठ्यपुस्तक में है वह एक विवेचनात्मक निबंध है। ये सूत्र शैली या समाज शैली में लिखा हुआ निबंध है जिसमें छोटी छोटी पंक्तियों को लिख करके निबंध लिखा गया है। उसकी एक एक पंक्ति में गहन अर्थ निहित है। एक एक पंक्ति की व्याख्या हम एक एक पेज में कर सकते हैं। इस तरह से निबंध लिखा गया है। निबंध गागर में सागर है और निबंध में ये बताया गया है कि जन कल्याण करने वाली बहादुरी ही सात्विक और ग्रहणीय होती है। एग्जाम में पूछते भी हैं कि कौन सी बहादुरी सात्विक और ग्रहणीय है, तो जन कल्याण करने वाली बहादुरी सात्विक और ग्रहणीय होती है। इस लेसन में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, उस पर भी आज अपन बात कर लेंगे। लेसन की पहली लाइन, बल में पुरुषत्व का निवास है, सहृदयता में देवत्व का। इस लाइन को रिक्त स्थान में सत्य असत्य में पूछते हैं तो आप अपने दिमाग में फिट कर लें। बल में पुरुषत्व का वास है, सहृदयता में देवत्व का। फिर इसमें आगे बताया गया अज्ञान का पुत्र होता है अहंकार, यानी जो अहंकार होता है वो अज्ञान से ही जन्म लेता है। फिर पुरुषत्व अभय का जनक है। पुरुषत्व यानी वीरता, जहां पर वीरता होगी वहां निडरता होगी, अभय यानी डर नहीं होगा। और देवत्व शांति का, और जहाँ देवत्व है, जहाँ सहृदयता है, जहाँ दया ममता करुणा वाला हृदय है, वहां पर शांति होगी। तो अभय और शांति का सुंदर सम्मेलन ही मानवता के विकास की पुण्य भूमि है। यह मानवता का विकास करता है, यानी जहाँ पर निडरता है, निडर है व्यक्ति, जहाँ पर शांति है वहाँ पर मानवता का विकास होता है। फिर एग्जाम्पल दिया है कि रावण भी बहुत बलवान था, राम भी बहुत बलवान थे, कृष्ण भी बलवान थे, कंस भी बलवान थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम रावण और कंस को घृणा से देखते हैं और राम और कृष्ण की जयंती मनाते हैं? क्योंकि राम और कृष्ण ने अपने बल का उपयोग जन कल्याण के लिए किया, लोगों के भले के लिए किया, और कंस ने और रावण ने जो है अपने बल का उपयोग लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया। बल एक ही है लेकिन उपयोग के साँचे में ढलकर हमें ये दो रूपों में दिखाई देता है। और दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे कहा है लेखक ने कि विवेक का साहचर्य, यदि बल वाले व्यक्ति के पास विवेक है, विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता। तो बल के साथ विवेक का साहचर्य यदि जुड़ जाए तो उसको स्वर्ग की सीमा तक ले जाता है। बल अंधा होता है और बल की गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है। जो उसका इस्तेमाल कर रहा है उसके हाथ में होता है कि उसको बल का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। बल में आकर्षण होता है, बल आकर्षण का केंद्र है। हम देखते हैं ना, सिक्स पैक वाले लोगों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, तो बल में आकर्षण होता है। और फिर लेखक ने इसमें बताया है कि एक प्रतिद्वंदी या वीर की बलवान की प्रशंसा दूसरा प्रतिद्वंदी, दूसरा वीर, दूसरा बलवान ही कर सकता है। फिर इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फत्ता, मेवाड़ के वीर सैनिक थे ये, इनका सच्चा सम्मान मुगल सम्राट अकबर ने किया है, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर ने स्वयं इनकी प्रशंसा की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए कितने ही कविताएं, कितने ही लेख या पुस्तकें लिखी गई है उनकी प्रशंसा में, लेकिन उनका सच्चा सम्मान तो ब्रिटिश सेनापति ह्यू रोज के वो शब्द हैं जो इतिहास के पन्नों में जगमगा रहे हैं। यानी जो एक प्रतिद्वंदी ने जो उनकी प्रशंसा की थी वो ही असली प्रशंसा है। बल और बुद्धि में संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? देह और आंख का। एग्जाम में पूछा जाता है बल और बुद्धि में किस तरह का संबंध है, तो बल और बुद्धि में वही संबंध होता है जो देह और आंख में होता है। फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे बल और बुद्धि के संबंध के, राजपूतों का और औरंगजेब और शाहजहाँ का। राजपूतों में बहुत बल था, वो बहुत बलवान थे, वीरता के से लड़े, सिंह की भांति लड़े युद्धों में, लेकिन फिर भी अंत में जाकर उनको पराजय का सामना करना पड़ा। क्योंकि कवि लेखक का यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं बल तो था लेकिन बुद्धि कौशल का अभाव था, इसके कारण वो पराजित हुए। उसी तरफ दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है शाहजहाँ का उत्तराधिकारी दारा, जो 60,000 हाथियों से भी अधिक बल राशि या सेना का स्वामी था, और उसका छोटा भाई औरंगजेब। दारा सबसे बड़ा था, औरंगजेब सबसे छोटा था। 4 भाई थे ये लोग। तो दारा राजा बना, लेकिन औरंगजेब इतना महत्वाकांक्षी था कि उसे राजा बनना था, और औरंगजेब के पास इतनी विशाल बल राशि या विशाल सेना नहीं थी।
तो पर उसके पास ऐसा कुछ बुद्धि कौशल था कि उसने अपनी चालाकी से अपने भाई को हाथियों से कुचलवा कर उसका दर्दनाक अंत करवाया, दारा को मरवा दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। तो ये बल और बुद्धि का उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर बल और बुद्धि दोनों में से किसी एक का अभाव हो तो किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो शाहजहाँ का उत्तराधिकारी, ये भी पूछा जाता है शाहजहाँ का उत्तराधिकारी कौन था, या 60,000 अधिक बल राशि का स्वामी कौन था, 60,000 हाथियों से भी अधिक, ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन बोल रही हूँ मैं। फिर बल और बुद्धि में जो संयोग होता है, बल और बुद्धि का जो मिलन है, वो सौभाग्य श्री का पुनीत वरदान होता है। फिर लेखक ने इसमें क्वेश्चन किया है कि बल की चरम सीमा कहाँ है। तो बल की चरम सीमा लेखक ने बताई है इसमें कि वीर की उस अविचल मुस्कान में है, जब चारों ओर पराजय का वातावरण हो, हारता हुआ नजर आ रहा हो स्वयं उसको कि मैं हार रहा हूँ, फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थिरकती रहे, तो वो जो है बल की चरम सीमा है। फिर बल की चरम सीमा उन्होंने बताई, एग्जाम्पल दिया है गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का, जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था और वो तब भी शब्द गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, गीत गा रहे थे भगवान के और मुस्कुरा रहे थे, और उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो ये बल की चरम सीमा है। फिर लेखक ने बताया इसमें कि पश्चिमी देश जो हैं वो शरीर बल के उपासक हैं और भारत आत्मबल का उपासक है। तो ये आप एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बल की दृष्टि से पश्चिम और भारत में क्या अंतर है। तो भारत जो है वो आत्मबल संपन्न लोगों का देश है और पश्चिमी देश शरीर बल को महत्व देते हैं। एग्जाम्पल दिया है महात्मा गांधी का और महात्मा गौतम बुद्ध का, कि महात्मा दोनों ही जो महात्मा हैं ये आत्मबल संपन्न पुरुष थे। ऐसे शरीर से दुबले पतले थे, बहुत बलशाली नहीं थे, लेकिन आत्मबल संपन्न थे। इसीलिए जो महात्मा गौतम बुद्ध ने धर्म, अधर्म और अराजकता को समाप्त करके धर्म राज्य की स्थापना करने में सहयोग किया, और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये सब आत्मबल संपन्न होने के कारण वो कर पाए। तो इस तरह से इस लेसन की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। इसमें आप क्वेश्चन में सम्राट अकबर ने किन वीरों का सम्मान किया, इसको रेडी रखें। सबल के बल का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। बल और बुद्धि में कैसे पारस्परिक संबंध हैं। बल की दृष्टि से पश्चिम और भारत में क्या अंतर है। इस तरह इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रेडी करें।